राधे राधे मेरे सभी प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारे इस चैनल पे डेली एक रेगुलर क्लास होती है इंग्लिश की, मॉर्निंग में 6 बजे, जो कि वोकेबलरी क्लास होती है और उसके साथ कुछ फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं बच्चों। और शाम को 8 बजे अभी ग्रामर की क्लास चल रही है, जो कि एक टारगेटेड एग्ज़ाम को लेकर चल रही है, जो कि एक पूरी कंप्लीट इंग्लिश नहीं कह सकते हम कि कंप्लीट चैप्टर उसमें पढ़ाए जा रहे हैं। वो इंग्लिश बच्चों सिर्फ एक टारगेट लेकर पढ़ाई जा रही है, जो कि एचटेट का एग्ज़ाम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब से हम इस चैनल पर एक जीके की सीरीज़ भी लेके आ रहे हैं। मतलब मैं अब से आपको जीके के लिए जितने भी एग्ज़ाम आपके होंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे बच्चों डीएसएसबी हो, चाहे वो केवीएस हो, या फिर आप कोई भी वनडे एग्ज़ाम कहें, इट मीन्स एसएससी हो, कोई भी भारत का पेपर जो वनडे एग्ज़ाम में काउंट होता हो। अब वनडे एग्ज़ाम में काउंट होने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे बच्चों, उनके अंदर जो जीके का पोर्शन है प्यारे बच्चों, उसमें एक तो क्या होता है करंट अफेयर, एक होता है बच्चों जीके, और एक होता है स्टैटिक जीके। तो हम तीनों के तीनों पोर्शन को कवर करते हुए चलेंगे। अभी तक भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं। जिस बच्चे ने अभी तक जीके की क्लास नहीं ली है, वो कोई भी एक वीडियो को ओपन करके आराम से उसको पढ़े, नोट्स बनाए, और कोई भी डाउट आता है तो बच्चों कमेंट्स करें। हमारा जो टेलीग्राम का एक चैनल है, उसका भी लिंक चैनल पे मिल जाएगा आपको। वहाँ से आपको पीडीएफ मिला करेंगी इंग्लिश की। जो भी पीडीएफ उस पर अपलोड होगी उसको डेली के डेली रेगुलर प्रैक्टिस में लाओ। और बच्चों जीके के लिए जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको भी प्रैक्टिस में लाओ। मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ आपको, अगर आप रेगुलर हमारे साथ चैनल पे जीके या इंग्लिश दोनों में से किसी भी सब्जेक्ट के लिए बच्चों रेगुलर बने रहते हैं, तो आपका रिजल्ट ऐसा होगा जो कि आपने अभी कल्पना नहीं की होगी। आपको अपने एग्ज़ाम में, अपने पेपर में वो क्वेश्चन छपे हुए दिखाई देंगे बच्चों, जो आप अपनी क्लास में रेगुलर पढ़ रहे हैं। यानी आप इतना कॉन्फिडेंट होके जाओगे एग्ज़ाम में कि हमने शायद किसी बुक से या किसी भी चैनल से इतनी उम्मीद नहीं की थी जितना हम अपने इस चैनल पर रेगुलर पढ़ पा रहे हैं। तो बच्चों, अगर सभी बच्चे जीके के लिए तैयार हैं तो आज से एक सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ। और आप लोग जितनी भी आगामी भर्तियां हैं बच्चों, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी, दुनिया भर की भर्तियां हैं, अब भी अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि अभी वैकेंसीज नहीं है, तो मान के चलना वैकेंसीज फिर आएंगी भी नहीं। अगर अभी भी वैकेंसीज नहीं लग रही ना आपको, तो वैकेंसीज नहीं आएंगी। हाँ, मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि टीचिंग फील्ड की जो वैकेंसीज हैं वो थोड़ी लेट चलती हैं। जैसे कि नोटिफिकेशन अभी आया है, ठीक है, कि वैकेंसीज आने वाली हैं, फिर वो धीरे धीरे 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने खिंच जाते हैं। तो बच्चों, आपको ना चांस ही नहीं लेना है। आपको ये सोचना ही नहीं है कि भाई अगर एग्ज़ाम 4 महीने बाद आता है या 5 महीने बाद, की इस बार एग्ज़ाम दे के देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम देखेंगे अच्छी तैयारी करके। एक ही बार में बच्चों आपको अपना एग्ज़ाम क्लियर करना है। और अगर उस एक बार में आप एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हो तो प्यारे बच्चों, अभी से स्ट्रेटजी से काम करना होगा। पढ़ सब रहे हैं, जिस तरह मैं कहूँ कि मेहनत सब करते हैं। मेहनत देखो इस दुनिया में हर कोई करता है, कोई थोड़ी कोई ज़्यादा। मेहनत दीमक भी करती है, लेकिन दीमक की मेहनत विनाश का रिजल्ट ला के देती है। यानी कि वो मेहनत पूरी दिन रात करती है, आप और मैं तो करते भी नहीं है जितनी मेहनत वो करती है। यानी दीमक का आपने देखा होगा, रात दिन किसी भी लकड़ी के पार्ट में अगर वो घुस जाए तो बच्चों उसको गिराकर ही वो टाइम फ्री कर पाती है अपना, नहीं तो लगी रहती है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि मेहनत तो दिमाग भी करती है, लेकिन बच्चों वो विकास नहीं करती, वो विनाश करती है। तो मेहनत सही डायरेक्शन में होना बहुत मैटर करता है, ना कि सिर्फ मेहनत करते जाओ बूढ़े हो जाओगे ऐसे। तो दोस्तों, खाली मेहनत मेहनत नहीं करनी है, मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है। हमारा सेंटेंस क्या होना चाहिए? मेहनत नहीं करनी, मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है, सही बिल्कुल निर्देश में करनी है बच्चों, और टाइम बचाते हुए करनी है। क्योंकि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता बेचारों को अभी तक भी, क्या पढ़े और क्या छोड़े। सबसे बड़ा प्रश्न यही है किसी भी परीक्षा में चयन करने का। बच्चों, किसी भी परीक्षा में आपको अगर चयनित किया जाए, यानी सेलेक्टेड किया जाए, तो सबसे पहली बात क्या है, आपकी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि क्या टॉपिक छोड़ना और क्या हमें पढ़ना है। 90% बच्चों को ये नहीं पता है। कोई भी बुक उठाते हैं या तो उसको सारी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जो कि इतना डाटा याद ही नहीं रह पाता एग्जाम तक। या बच्चों कोई आपको हिस्ट्री से पढ़ता मिलेगा, कोई जियोग्राफी से पढ़ता हुआ मिलेगा। मतलब एक डिसऑर्डर में पढ़ना कहते हैं हम इसे। अगर आप ऑर्डरली पढ़ेंगे ना, तो हिस्ट्री जिससे बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं आता, मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ बच्चों, हिस्ट्री में भी आनंद आ जाएगा।
अगर ऑर्डरली पढ़ा जाए तो प्यारे बच्चों आज एक छोटा सा टॉपिक जो कि स्टैटिक जीके का टॉपिक होगा। आप कह सकते हो कि वो मेरा स्टैटिक जीके का टॉपिक होगा और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टैटिक जीके का पहले पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगा। आज एक छोटी सी क्लास होगी हमारी, जिस क्लास के अंदर आप जान पाओगे कि स्टैटिक जीके में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। तो उसमें से एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश, भारत की नेबर कंट्रीज, तो वो कौन कौन सी हैं, वो किस तरह हमें पढ़नी है एग्जाम के लिए बच्चों, क्या क्या उसमें पढ़ना जरूरी है और उनमें से कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है और अभी तक आए हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें बच्चों में डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले स्टैटिक जीके का सिलेबस लिखवाऊंगा। आप उस स्टैटिक जीके का सिलेबस देखेंगे, हमें कितना पढ़ना है, क्या चीज़ें पढ़नी नहीं है, उस पर भी बेवजह टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो बच्चे आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भारत के पड़ोसी देश यानी कि नेबर कंट्रीज। तो चलिए थोड़ा ध्यान देंगे सभी इस बात पर। बच्चों आपके सामने एक वर्ल्ड का मैप दिखाई दे रहा है आपको, जिसमें मेरा टारगेट सिर्फ भारत को समझना है, भारत के बारे में समझना है और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में समझना है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना जरूरी है, बेसिक बात है ये, बिल्कुल जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं, ये मान के चलो हर भारतीय को पता होनी चाहिए, चाहे वो एग्ज़ाम दे रहा हो या ना दे रहा हो। लेकिन हम तो एग्ज़ाम भी दे रहे हैं ना, तो हमें तो बिल्कुल पता होना चाहिए। तो बच्चों ये हमारा इंडिया है, सब जान ही पा रहे होंगे। इंडिया की जो नेबर कंट्रीज़ हैं पहले मैं उनको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ। देखिए एक पाकिस्तान है यहाँ पर, इंडिया की नेबर यानी पड़ोसी देश। एक अफगानिस्तान है। बच्चों मैं नंबर डालते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना आए नोट्स बनाने में। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 दोस्तों अफगानिस्तान, नंबर 3 है बच्चे यहाँ पर चाइना, नंबर 4 है आपके सामने इधर लिखा हुआ है नेपाल, नंबर 5 पे बच्चों यहाँ पे भूटान लिखा नहीं है लेकिन ये भूटान है, मैं इसको मेंशन कर दे रहा हूँ रेड से, ये भूटान है। नंबर 5 मान लेंगे आप इसको, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं भूटान। उसके बाद बच्चों म्यांमार है, यानी कि इसको आप 6th नंबर देंगे। 6ठे नंबर पे म्यांमार है और यहाँ पे आप देख पा रहे होगे एक कंट्री का नाम और यहाँ पे मेंशन नहीं है, जिसे मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ पहले ये, और इसका नाम बच्चों बांग्लादेश है, जो कि हमारी 7th पड़ोसी देश में काउंट होगा। अब बच्चों इसके अलावा मैप में जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपका अर्जुन की तरह बस ध्यान होना चाहिए मछली की आंख पर। यानी कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो आपके लिए मछली की आंख है, आपका ध्यान 100% इस पे होना चाहिए, आपको 200% चीज समझ आएंगी। आप 100% ध्यान देंगे तो चीजें आपको डबल देंगी। ठीक है, तो ध्यान दोगे बच्चों। हमारे भारत के जो पड़ोसी देश हैं सबसे पहले हर बच्चे को पता होना चाहिए 7 है। 7 हमारे पड़ोसी देश हैं, यानी कि स्थलीय सीमा से लगे हुए, जो हमारी सीमा से टच करते हैं, जिसके बीच में कोई समुद्र की बात नहीं की जा रही है। तो बच्चों पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सीमा मेरे बच्चों 33-23 किलोमीटर है, यानी कि भारत के साथ पाकिस्तान की जो सीमा लगती है बच्चों 3323 किलोमीटर लगती है। अगर मैं बात करूं अफगानिस्तान की तो आप बड़े ध्यान से समझना इस चीज को, मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं इसको। देखिए इधर थोड़ा सा मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं बच्चे, केवल ये वाला पार्ट देख पा रहे हो, केवल ये वाला पार्ट, ये जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूं ना, ये वाला पार्ट हमारे भारत के साथ टच करता है कौन, अफगानिस्तान। यानी कि अफगानिस्तान की तो सीमा फिर सर बहुत कम लगती होगी, तो बिल्कुल बहुत कम लगती है बच्चे। और अफगानिस्तान की सीमा केवल और केवल 106 किलोमीटर भारत के साथ लगती है। दो देश की बात की है मैंने, भारत का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान जिसकी सीमा बच्चों 3323 यानी 3323 किलोमीटर। एक देश है बच्चों यहाँ पे अफगानिस्तान जिसकी सीमा 106 किलोमीटर। उसके बाद बात करें अगर किसकी, चाइना की, तो चाइना की सीमा लगती है बच्चे 33, सॉरी चाइना की सीमा इधर लिख रहा हूं बच्चों में, चाइना की सीमा लगती है दोस्तों 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर।
3,488 किलोमीटर। अगर बात करें नेपाल की तो 1751 किलोमीटर। अगर बात करें भूटान की तो 699 किलोमीटर। अगर बात करते हैं बच्चों म्यांमार की तो 1643 किलोमीटर, यानी कि आप कह सकते हैं 1643 किलोमीटर। और बच्चों सबसे ज़्यादा सीमा जिसके साथ साझा करता है उसका नाम है बच्चे बांग्लादेश, और 4096 किलोमीटर, यानी कि 4096 किलोमीटर। एक बात और बच्चों, अगर आपसे कभी पूछ ले अफगानिस्तान की सीमा जो 106 किलोमीटर भारत के साथ लगती है वो किस क्षेत्र से लगती है, क्योंकि बहुत छोटी सी सीमा है तो कोई एक ही क्षेत्र होगा, तो प्यारे बच्चों यहां पर आप लिख सकते हैं लद्दाख। भारत का केवल लद्दाख क्षेत्र टच होता है किससे, अफगानिस्तान से। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप बिल्कुल अच्छे से समझ पाएंगे, कोई भी डाउट नहीं आएगा। अभी मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं स्टैटिक जीके का बिल्कुल पहला टॉपिक। स्टैटिक जीके में जो पहला टॉपिक है यहां से क्वेश्चन आया हुआ है 2023 के एग्जाम में, मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। आप क्वेश्चन पेपर जो मैं बताऊं आप उसमें चेक करना, स्टैटिक जीके के इस टॉपिक से आपको कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है बच्चे वो क्या है, भारत के पड़ोसी देश। यानी हम भारत नहीं पढ़ रहे, अभी भारत की नेबर कंट्रीज पढ़ रहे हैं। जब हम भारत पढ़ेंगे तो भारत के अंदर की बात करेंगे, इट मीन्स स्टेट्स की बात करेंगे। तो भारत के पड़ोसी देशों में 7 ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत की सीमा लगती है, यानी कि जिनके साथ भारत की बच्चों स्थलीय सीमा लगती है। और स्थलीय सीमा लगने वाले देश में सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है और सबसे कम सीमा बच्चों अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो उम्मीद करता हूं मेरे भाई सभी यहां तक बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी मैंने क्या कहा, अभी आपका इन पे किसी पे भी ध्यान नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल एक उस भंवर की तरह है जिस तरह एक विद्यार्थी के जीवन में दुनिया भर के सोर्स हैं बच्चों, दुनिया भर के विकल्प हैं उसको भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल या मार्ग तक पहुंचाने के लिए। यानी कि जो आप यहां पर इतने सारे विकल्प देख रहे हो कि आपका दिमाग जाए सर सीरिया बता दो, इराक बता दो, सर टर्की बता दो, मतलब ही नहीं है भैया। अभी अभी आपका जो टॉपिक है ना आप उससे भटकेंगे नहीं। आपको एक टीचर क्यों चाहिए होता है, टीचर आपको सही निर्देश सही डायरेक्शन में ये बताएगा कि बच्चे आपको ये पढ़ना है। आप दूसरी चीज पूछ रहे हो कि नहीं ये हमारे काम की नहीं है। हम एक बात बताइए ना, टर्की का अभी क्या करें, टर्की तो अपना सिलेबस में भी नहीं आएगा पड़ोसी देश में। टर्की हमारा पड़ोसी नहीं है, हमें सबसे पहले इसको कवर करना है। तो हमने बच्चों कवर किया इसको। यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बनाना, एक इंडिया का मैप ले सकते हैं, मैप से अगर ये चीजें लिखेंगे तो बहुत जल्दी याद होंगी। ठीक है, तो भाई यहां तक हम पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब बच्चों आपके सामने एक इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में मोस्टली आप देख पा रहे होंगे नेबर कंट्रीज हैं, जिन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूं जो मैंने अभी आपके साथ शेयर की हैं उनमें से चाइना देख पा रहे होंगे, भूटान देख पा रहे होंगे, नेपाल देख पा रहे होंगे, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, फिर म्यांमार है और फिर बांग्लादेश है। मतलब वही सातों की सातों कंट्रीज यहां पर भी हैं। तो मैंने इस मैप को किस लिए लिया, पर्पस समझिए बात। देखो हम एक एक करके टॉपिक को समझते चलेंगे और पेपर के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों यहां पर मैं बात करूंगा, देखिए हमारा जो देश है अभी मैंने बताया आपको जो नेबर कंट्रीज है, देखो नेबर कंट्रीज यहां से और यहां तक आपको सब दिखाई दी। लेकिन अब जो नीचे का भारत बच गया, उस नीचे वाले भारत में बच्चों हमारे देश के साथ समुद्री सीमा लगती है, हमारे देश के कुछ राज्यों के साथ समुद्री सीमा लगती है। तो मेरे बच्चों सबसे पहला राज्य आपका क्या होगा, गुजरात। समुद्री सीमा बनाने वाले भारत के कितने स्टेट हैं, आप सबसे पहला नाम बताएंगे गुजरात। दूसरा नाम बताएंगे बच्चों महाराष्ट्र। मैं साथ साथ लिखता जा रहा हूं। पहला स्टेट है जिसके साथ समुद्री सीमा साझा होती है, यानी समुद्री सीमा से लगे हुए भारत के स्टेट में पहला नाम गुजरात का, दूसरा नाम महाराष्ट्र का और तीसरा नाम बच्चे गोवा का, थर्ड नाम गोवा का, फोर्थ नाम होगा दोस्तों कर्नाटका का, फिफ्थ नाम होगा केरला का, सिक्स्थ होगा तमिलनाडु, सेवंथ होगा आंध्र प्रदेश और एट्थ होगा बच्चों ओडिशा, एट्थ होगा ओडिशा। जो एट्थ नंबर पे है वो उड़ीसा है। और बच्चे नाइन्थ नंबर ये वाला
ये वेस्ट बंगाल है यानी कि WB। तो यहां तक आप समझ पाए हो कि हमने 7 हमारे भारत के साथ जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए देश हैं, उनको पढ़ा। और बच्चों 9 स्टेट वो पढ़े हैं जो सीमा साझा करते हैं समुद्र के साथ। ठीक है, इस मैप की मदद से आप कुछ राजधानियां भी याद करना, जैसे कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद लिखी है, अफगानिस्तान की काबुल लिखी है। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश की ढाका लिखी है। तो इस तरह थोड़ी कोशिश करना कि आपको चीज़ें याद हो। चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये तो हो गई देखो बेसिक जानकारी। स्टैटिक जीके में तुम्हें और क्या पढ़ना है? अभी आपको बेसिक बातें बताई हैं मैंने इंडिया से लगते हुए जो देश हैं। अब मैं बात करूं स्टैटिक जीके। तो स्टैटिक जीके में बच्चों सबसे पहली बात आपको ये पढ़नी है कि मैं भारत के पड़ोसी देश के टॉपिक के अंदर की बात कर रहा हूं कि वहां स्टैटिक जीके में अपन को क्या क्लियर करना है। तो भारत के पड़ोसी देश बच्चों, पड़ोसी देश कितने? सारे बच्चों को पता चल चुका है सर, 7 है। 7 में जो सबसे कम सीमा बनाता है, जो सबसे कम यानी 106, वो कौन सा देश था? अभी पढ़ा था सर हमने, तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। और भैया सबसे ज्यादा कौन सीमा बनाता है? सर 4096 सीमा बनती है। किलोमीटर है ये सब, इधर भी किलोमीटर। सबसे कम सीमा बनाता है सर कौन? सबसे कम, सॉरी, सबसे ज्यादा कौन बनाता है? बांग्लादेश। सबसे कम तो मैं लिख चुका हूं। सबसे ज्यादा सीमा भारत की जिसके साथ लगती है बच्चों, वो बांग्लादेश है, 4096। अभी मैं पढ़ा चुका आपको ये बातें। और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। तो उम्मीद करता हूं भाई यहां तक सब समझ पा रहे होगे। बड़ी आसान सी बातें हैं, नॉर्मल बातें हैं। लेकिन बच्चों अब से तुम्हें क्या पढ़ना है? जितनी भी पड़ोसी कंट्रीज हमने डिस्कस की हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वहां से क्वेश्चन पूछने लगा एग्जाम में। वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में बच्चों कि जो आपकी पड़ोसी यानी नेबर कंट्रीज है, उनकी करेंसी पूछ लेगा, उनकी भाषा पूछ लेगा, उनका बच्चों राष्ट्रीय पशु पूछ लेगा, राष्ट्रीय पक्षी पूछ लेगा। तो ये सभी चीजें अब हमें पढ़नी होंगी अगर हम रिस्क ना लेना चाहें तो। अगर हमें ये लगता है कि एग्जाम एक ही बार में क्लियर हो जाए, तो बच्चों बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। जितनी बातें बता रहा हूं वो सब पढ़नी है। और ये सभी चीजें मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं। पहली क्लास है स्टैटिक जीके की, यहां से अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कर देना। जो भी बच्चा किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, हर एग्जाम में भारत के में स्टैटिक जीके बच्चों पूछी ही जा रही है, रिस्क ले ही नहीं सकते अब आप। तो देखिए यहां पर मैं अफगानिस्तान की बातें कर रहा हूं। तो हमारा टारगेट 2 देश नहीं, 7 देश में से सबसे पहला टारगेट हम लेंगे अफगानिस्तान। एक बार फिर समझिए, 7 पड़ोसी देश हैं। 7 में से सातों के साथ पड़ोसी देश के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, वो हमें पढ़नी है। स्टैटिक जीके का पार्ट है वो, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम आज जो शुरुआत करेंगे, जितनी बातों की जरूरत है उतना बताएंगे। नहीं तो पढ़ना ज्यादा इंडिया को ही है, आपको ज़्यादा पढ़ना है भारत के बारे में, लेकिन बहुत थोड़ा सा पढ़ना है पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में। तो हम आज अफगानिस्तान से शुरू करेंगे, जो कि सबसे छोटी सीमा साझा करता है भारत के साथ। केवल कितनी? 106 किलोमीटर। किस जगह से यानी किस टुकड़े से जुड़ा हुआ है भारत के से? तो आप कह सकते हो सर वो लद्दाख के साथ अटैच है। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ी सी बातें अफगानिस्तान की, जितनी की हमें ज़रूरत है। ठीक है भाई, चलिए अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, चलो पहले अफगानिस्तान के बारे में छोटी छोटी बातें करते हैं, तब कुछ पिक्चर्स कुछ इमेज शेयर करेंगे आपके साथ। तो बच्चों अफगानिस्तान जो कि हमारे देश का एक पड़ोसी नेबर कंट्री है, उस अफगानिस्तान में बच्चों सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वहां की राजधानी। आपको प्यारे बच्चों पता होना चाहिए वहां की राजधानी कि सर अफगानिस्तान की राजधानी क्या है। तो सारों को ये लिखना है कि सर काबुल होती है। शायद आपको पहले से पता भी होगी, इतने भी वीक नहीं हो सकते हमारे बच्चे। काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी बच्चों काबुल है। अफगानिस्तान के बारे में अगर मैं बच्चों
बात करूं मुद्रा की, करेंसी की, तो करेंसी का नाम है प्यारे बच्चे अफगान, अफगानी। करेंसी का नाम बड़ा आसान है, बहुत आसानी से याद कर लेंगे आप। अफगान देश है अफगान, और अफगान में रहने वाले अफगानी, यानी अफगान अफगानी। भाई हम भारत के लोग हैं तो हम भारतीय हैं, अफगान के लोग अफगानी हैं, यानी अफगान में रहने वाले लोग कौन है, अफगानी है। तो करेंसी क्या है, अफगान अफगानी। क्लियर हो गई बात आपको यहाँ तक, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहाँ की भाषा की, तो बच्चों भाषा है यहाँ की दारी पिस्तो। दारी पिस्तो बच्चों यहाँ की भाषा है। यहाँ पे बोली जाने वाली भाषा का क्या नाम है, दारी पिस्तो। मुद्रा क्या है, अफगान अफगानी। राजधानी क्या है बच्चे, काबुल। अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ का जो फेमस पेय पदार्थ है, फेमस जो पेय पदार्थ है, कौन सी चीज लिक्विड ऐसी है जिसको ये बहुत ज़्यादा पीने के लिए यूज करते हैं, तो बच्चे चाय। चाय यहाँ का पेय पदार्थ है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ के फल की, अगर मैं यहाँ के फल की बात करूं कि यहाँ का जो प्रसिद्ध फल है वो कौन सा है, तो आप कह सकते हैं सर वो अनार है, ठीक है। यहाँ का फेमस फल है बच्चों अनार। और अगर बच्चे मैं बात करूं यहाँ के राष्ट्रीय पशु की, तो राष्ट्रीय पशु बच्चों आपके सामने है। आप कहेंगे इसको, एक तरह से दिखाई दे रहा, देखो आपको बहुत ही भयानक सा फोटो, यानी कि एक तरह से देखने से भी कई बच्चों को तो डर लग रहा होगा कि यार बड़े भयानक भयानक पशु रहते हैं यहाँ पे। तो इसको बच्चों हम बोलते हैं हिम, यानी कि बर्फ में, जो बर्फ में रहने वाला बच्चों एक तरह से कह सकते हो चीता होता है ना, उस टाइप का ये एक पशु है जो वहाँ का राष्ट्रीय पशु है, ठीक है। हिम में यानी बर्फ वाला जो एक चीता होता है, एक बाघ होता है बच्चों, वो यहाँ का राष्ट्रीय पशु है। जो एक बाघ होता है ना, कहाँ पे रहने वाला, बर्फ में रहने वाला, हिम में, तो वो यहाँ का पशु है, राष्ट्रीय पशु। अगर बात करें बच्चों पक्षी की, तो पक्षी भी आपके सामने है, और पक्षी बच्चों बड़ा खतरनाक सा दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि बाज। तो ये यहाँ के क्या हैं, राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी। एक राष्ट्रीय पशु है और एक राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें, अगर बात करें बच्चे, मैंने इमेज इसलिए दिखाई है जो आपके माइंड में रहे। एक राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो बच्चों बाज, और अगर हम बात करें किसकी, पक्षी पशु की, तो आप कहेंगे हिम, और हिम का चीता कह सकते हो, हिम का बाघ कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ के त्योहार की जो फेमस है, जो यहाँ का त्योहार फेमस है, तो बच्चे वो त्योहार होगा नवरोज। कौन सा त्योहार होगा जी, नवरोज। और ये नवरोज त्योहार बच्चे वो त्योहार है, मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप थोड़ा बहुत जीके पढ़ते होगे, हिस्ट्री पढ़ते होगे, तो ये नवरोज वो त्योहार है बच्चे जो मुगल वंश में, जो मुगल वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम है जहांगीर। मुगल वंश में एक राजा हुए हैं जहांगीर। जहांगीर जो थे बच्चों अकबर के बेटे थे जहांगीर, और जहांगीर ईरान जाया करते थे नवरोज के त्यौहार के लिए। ईरान वासी, ईरान के लोग जहांगीर को इनवाइट किया करते थे नवरोज के त्यौहार पे, यानी कि ये नवरोज त्यौहार बहुत पुराना त्यौहार है। तो बच्चों इस त्यौहार पर ही जहांगीर ईरान जाया करते थे नवरोज पर, यानी कि भारत का जो बादशाह, भारत में बादशाह पद, भारत के अंदर बादशाह जो पद था उसकी शुरुआत बाबर ने की थी बच्चों। और बाबर कौन है, मुगल वंश का संस्थापक। तो जो बात माइंड में आई आपको वो चीजें यहीं पे साथ इसलिए बता दी कि जब कभी हम आगे पढ़ेंगे मुगल वंश तब भी याद आ जाए और अब भी याद आ जाए, ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। देखो नवरोज त्योहार यहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है।
जैसे हमारे यहाँ का फेमस कोई त्यौहार है, इस तरह वहाँ का नवरोज त्यौहार क्या होगा, प्रसिद्ध त्यौहार होगा। तो बच्चे एक बार जल्दी से इस जानकारी को हम चेक कर लेते हैं, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। अफगानिस्तान के बारे में आज हमने थोड़ा समझा है, जितनी हमें ज़रूरत है, बस इतनी ही ज़रूरत है आपको पड़ोसी कंट्रीज़ के बारे में। मेनली तो मैं कहूँ आपको राजधानी पता होनी चाहिए, मुद्रा पता होनी चाहिए, भाषा, तीन चीज़ आपको जितनी भी नेबर कंट्रीज़ हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए लिया कि हो सकता है बाई चांस यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए बच्चों। इस बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आया, मैं बात कर रहा हूँ 2023 की। 2023 में बच्चों एसएससी में एमटीएस के पेपर में, आप पेपर चेक कर लेना बच्चे, एसएससी में एमटीएस के पेपर में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया बच्चों कि अफगानिस्तान के अंदर कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वहाँ पर बच्चों ऑप्शन को देखकर शायद बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लगा दिया होगा अफगानी। ठीक है, भाषा कौन सी यूज होती है, दारी पिस्तो। मुद्रा कौन सी यूज होती है, अफगान अफगानी। राजधानी क्या है बच्चों, काबुल। और पेय पदार्थ है वहाँ का चाय। जैसे हमारे यहाँ पर जब गेस्ट आता है तो हम कोल्ड ड्रिंक या फिर दूध, ठीक है, या फिर बच्चों चाय, बहुत तरह के पेय पदार्थ हैं। तो वहाँ का जो सबसे फेमस पदार्थ है बच्चों पेय के लिए, तो वो क्या है, चाय। तो मेरे साथियों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। मैंने सिर्फ आपको बहुत छोटी छोटी सी जानकारी दी है, ये हमारी फर्स्ट क्लास है, थोड़ी सी बस जानकारी लेकर इसलिए शेयर की क्लास की इस तरह हमें स्टैटिक जीके पढ़नी है, जिसके अंदर हमें अपनी जितनी भी नेबर कंट्रीज हैं उनको भी पढ़ना है इस बार। तो बच्चों मैंने सिर्फ आज अफगानिस्तान को टारगेट किया था, अफगानिस्तान हमारा क्लियर है। बस इतनी जानकारी मैं नेक्स्ट कंट्री के लिए बताऊंगा, छोटी मोटी जानकारी एक दो शायद बढ़ जाए, छोटी मोटी, जिसकी जानकारी दो चार लाइनें बढ़ सकती है बस, और ज़्यादा डाटा आपको नहीं रटवाया जाएगा किसी भी पड़ोसी कंट्री का। हम ज़्यादा पढ़ेंगे अपने भारत के बारे में। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा क्या था, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश में 7 पड़ोसी देश हैं, उसमें सबसे कम सीमा किसकी लगती है, अफगानिस्तान की, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। और हम इस टॉपिक से केवल एक कंट्री को पढ़ चुके हैं। अब 6 कंट्री में से नेक्स्ट कंट्री हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। तो आप लोग जब भी इस वीडियो को देखो, कमेंट्स करके ये जरूर बताना कि आप कितना सेटिस्फाई हैं इस टॉपिक से। और स्टैटिक जीके की अब वीडियो बच्चों आपको लगातार मिलती रहेगी। आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे भारत का कोई भी एग्जाम क्यों ना हो बच्चों, इस बात को कान खोल के सुन लो, अब स्टैटिक जीके हर एग्जाम में इन्वॉल्व कर दी गई है। ठीक है, और ये वो पार्ट है जिसको बच्चा पढ़ता ही नहीं था, जिसको बच्चा ये सोच के जाता था यहाँ से कहाँ क्वेश्चन आएगा, और वहाँ से क्वेश्चन आने लगा है। चलिए, जय श्री राधे आप सभी को। ठीक है।